इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं और वहां पर उन्होंने सफाई अभियान का जायजा लिया। 80 घाट पहुंचकर जहां पर प्रधानमंत्री ने इंडिया टुडे ग्रुप को नॉमिनेट किया है, सफाई अभियान के लिए नॉमिनेट किया, जिसमें उन्होंने चेयरमैन और एडिटर इन चीफ अरुण पुरी को नॉमिनेट किया, साथ ही इंडिया टुडे ग्रुप को उन्होंने नॉमिनेट किया। उन्होंने कहा कि इंडिया टुडे ग्रुप के जितने भी लोग हैं देश भर में जहां भी, उन सबको नॉमिनेट करता हूं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, आपसे कुछ देर पहले की है, जब 80 घाट पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि पिछले महीने 80 घाट पहुंचे थे और यहां पर सफाई अभियान की उन्होंने शुरुआत की थी, उसी का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे और पिछले महीने भी 9 लोगों को यहां से नॉमिनेट किया था। और आज एक बार फिर उन्होंने कहा कि काम बहुत बढ़िया हुआ है, जिस तरह से राज्य सरकार ने इसको अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बीड़ा उठाया और साथ ही कई स्वयंसेवी संगठन, उन लोगों ने भी इसमें भागीदारी निभाई है, उन सबको धन्यवाद करता हूं। और साथ ही साथ आज मैं फिर 9 लोगों को नॉमिनेट करता हूं। उन 9 लोगों में कई नाम हैं, जिसमें कि आपको बता दें, नागालैंड के गवर्नर पद्मनाभ आचार्य, किरण बेदी, कपिल शर्मा, सोनल मानसिंह हैं। अंजना हमारे साथ हमारे संवाददाता बनी हुई हैं। अंजना, अब आगे का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री का? यहाँ से वो DLW के लिए जा रहे हैं, लेकिन बहुत दिलचस्प है और बहुत बड़ी खबर है ये श्वेता। आज तक के नीचे जब सर्वश्रेष्ठ लिखा होता है तो उसका वजन इस चैनल को देश का सर्वश्रेष्ठ चैनल बनाने के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी देता है, और आज वो जिम्मेदारी हाथों में सौंपी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जबरदस्त जोश और उत्साह, एक बार जरा आपको दिखाना चाहूंगी मैं पीछे में, ये इस हिस्से में आप देखिए, ये तमाम वो युवा है जो पीछे छतों पर खड़े थे उस वक्त और जबरदस्त जोर शोर उस वक्त कर रहे थे नरेंद्र मोदी के नाम पर। इतने दूर से वो उन्हें देख पा रहे थे, लेकिन उस समय से उनका जोश, ये देखिए इस वक्त भी नारेबाजी और हो हल्ला चल रहा है। बहुत जबरदस्त जोश और उत्साह यहाँ पर लोगों में देखा गया है और यहाँ पर ये लोग सभी मौजूद हैं। उन्होंने आज तक को नॉमिनेट किया है, आज तक पसंदीदा चैनल बनारस का भी। जी। सब देखते हैं आप आज तक, और यहाँ पर उन्होंने इस मंच से ये भी कह दिया कि तो 80 घाट से आप देख रहे थे तस्वीरें, वहां पर जाहिर सी बात है एक जिम्मेदारी का एहसास कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से नॉमिनेट किया इंडिया टुडे ग्रुप को, साथ ही चेयरमैन और एडिटर इन चीफ अरुण पुरी जी का नाम लिया, तो उससे कहीं ना कहीं जिम्मेदारी और बढ़ती है। अंजना, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप कुछ बता रही थी, बताएं। बिल्कुल, एक बार फिर से बता। बनारस की किसी भी गली में चल जाइए, इस तरह का जोश और उत्साह दिख रहा है। मोदी के नाम पर उत्साह दिख रहा है। फिर एक बार कुछ लोगों को मैं नॉमिनेट करने जा रहा हूं आज। इस बार व्यक्तियों को भी नॉमिनेट कर रहा हूं और कुछ संस्था और संगठनों को भी नॉमिनेट करता हूं। और वे संगठन और संस्था ऐसी हैं जिनकी अपनी बहुत बड़ी ताकत है और वे बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। नागालैंड के गवर्नर श्रीमान पद्मनाभ जी आचार्य, डॉक्टर किरण बेदी, नृत्य के क्षेत्र में राष्ट्र का नाम रोशन करने वाली सोनल मानसिंह, कॉमेडी नाइट्स में प्रसिद्ध हुए श्रीमान कपिल शर्मा, खेल जगत में क्रिकेट के माध्यम से भारत को गौरव दिलाने वाले श्रीमान सौरव गांगुली, आंध्र प्रदेश में इनाडू ग्रुप लंबे अरसे से इस काम को पिछले 1-1.5 महीने से कर रहा है, लेकिन विशेष रूप से मैं आज रामोजीराव और पूरे इनाडू ग्रुप को निमंत्रित करता हूं। श्री अरुण पुरी, इंडिया ग्रुप, इंडिया टुडे ग्रुप, उनके तो कई साथियों ने मुझे ट्वीट कर करके कहा था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो उनके प्रमुख लोग हैं उन्होंने भी ट्वीट करके कहा था कि हम भी जुड़ना चाहते हैं। मैं आज अरुण पुरी और इंडिया टुडे ग्रुप के पूरे देश के उनके सभी साथियों को निमंत्रित करता हूं
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI, ये अपने आप में पूरे देश में एक बहुत बड़ा व्यापक संगठन है। उनको भी मैं निमंत्रित करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना। आपसे बस कुछ देर पहले जब 80 घाट पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफाई अभियान का निरीक्षण यहां पर करने के लिए, क्योंकि उन्होंने ही शुरुआत की थी पिछले महीने, जब नवंबर के महीने में वो पहुंचे थे 80 घाट में, और उसके बाद 9 लोगों को नॉमिनेट किया था। और दिसंबर में आज 25 तारीख को जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन भी है और पंडित मदन मोहन मालवीय का भी जन्मदिन है, इस मौके पर गुड गवर्नेंस डे भी मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे और 9 लोगों को आज फिर से नॉमिनेट किया गया, जिसमें कि इंडिया टुडे ग्रुप का भी नाम उन्होंने लिया। अंजना हमारे साथ बनी हुई है। अंजना, वहां पर लिंक बार बार टूट जा रहा है, संपर्क आपसे टूट जा रहा है, लेकिन वहां पर जो तमाम लोग हैं, हम सुनना चाहते हैं उन्हें। वो बता रहे थे कि हमारे चैनल को काफ़ी वो देखते हैं, पसंद करते हैं और काफ़ी जोश उनमें देखने को मिला, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके सांसद आज उनके क्षेत्र में हैं, प्रधानमंत्री आज उनके क्षेत्र में हैं। बिल्कुल, और जबरदस्त जोश भी है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी यहाँ पर कोशिश करते हैं कि हर महीने 2 महीने पर पहुंच जाए, उसी तरह का जोश यहाँ पर भी है। आज तक को आप सब देखते होंगे, आज तक ही देखते हैं ना। अब ये बताइए कि उन्होंने कह दिया कि और भी जिम्मेदारी निभाइए, स्वच्छता अभियान से भी जुड़िए, क्या कहेंगे इस पे? मैं इनसे कहिए। ये देखिए, नरेंद्र मोदी के नाम की खुशी हर जगह इस वक्त यही आलम है श्वेता। जबरदस्त नरेंद्र मोदी के आने पर खुशी है। हर हर गंगे, हर हर महादेव, और उसके बाद फिर मोदी जी की जय हो यहाँ पर हो रहा है। बनारस आएंगे, जब बनारस आए उससे आगे भाजपा बढ़ते ही जाएगा। जब पानी हमारे गंगा का माँ का छुएंगे, वो आगे बढ़ते ही चलेंगे। मोदी जी तो कहते हैं कि मैं खुद नहीं आया हूँ, गंगा ने बुलाया है। गंगा ने बुलाया, उनका आशीर्वाद है और उनको मिलेगा। मेरा विश्वास है, इससे आगे और बढ़ते चलेंगे। हमारे प्रदेश में और आगे हम लोग का नाम होगा, मेरा विदेश तक नाम होगा हम लोग का। हाँ, हम चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी आए हैं जो स्वच्छता अभियान मिशन के रूप में बनाए हैं, और हम सभी इंडिया वासी लोग मिलकर के संकल्प लें कि उनके स्वच्छता मिशन को बनाने में कामयाब रहे। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह रही कि जो अटल बिहारी वाजपेयी के रत्न रूप मिला है और जन्मदिन के शुभ अवसर पर उनको रत्नावली दिया है, और हमारे सारे इंडिया वासी उनको ढेर सारी शुभकामनाएं प्रदान करें। थैंक यू सो मच। बहुत खुश है, बहुत खुश है। मोदी जी की जय जय हो। आराम से। तो जो अब इधर की भी तस्वीरें दिखाते हैं, और अशोक जी अगर आप पीछे की तस्वीरें एक बार दिखा दें, क्योंकि अब बिल्कुल तस्वीर बदल गई है यहाँ पर श्वेता। जो घाट बिल्कुल खाली थी और इंतजार कर रहे हमारे साथ अंजना, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ कॉमेडियन, हास्य कलाकार कपिल शर्मा जुड़ गए हैं। कपिल, सबसे पहले तो क्या रिएक्शन आपका नाम नॉमिनेट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे लिए सम्मान की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मेरा नाम नॉमिनेट किया इस चीज के लिए, और मैं ऑलरेडी इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ हूँ। कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने बांद्रा में एक कार्यक्रम रखा था, जिसमें हमारे मुंबई से सांसद हैं पूनम महाजन जी, उन्होंने मुझे इन्वाइट किया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे वहाँ पे मिस्टर देवेंद्र फडणवीस। सो हम ऑलरेडी करते रहते हैं, और लेकिन आज जो है स्पेशली उन्होंने नाम लिया क्या और नॉमिनेट किया है, सो मुझे अच्छा लगता है कि उनको भी वो इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं और हमारे देश के लिए कुछ अच्छा हो रहा है। सो जाहिर सी बात है, सबको खुशी होती है, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जितना ज्यादा मेरे से हो पाएगा मैं इस अभियान को और आगे लेके जाऊं। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनको भी आगे इस अभियान का हिस्सा बनाऊं। बिल्कुल। कपिल, कैसा लगता है आपको? आपने कहा कि आप पहले से भी सफाई अभियान में सक्रिय रहे हैं, आप करते रहे हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने नाम लिया आपका, कितनी जिम्मेदारी का एहसास आपको अब हो रहा है खासकर? जी बिल्कुल, और ये जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये मुझे अच्छी चीज ये लगती है कि आज से पहले कभी हमारे जितने भी लीडर हुए हैं, कभी किसी ने इस मुद्दे को इतना उठाया नहीं है। सो ये बड़ी ही जरूरी चीज है, और मैं मोदी साहब को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मुझे प्राउड है कि वो हमारे देश के पीएम है, और वो आगे और भी सबको लेके साथ में चलते हैं, सब यूथ को साथ में जोड़ के रखते हैं। सो मुझे अच्छा लगता है, और मैं कोशिश करूंगा कि आगे इस अभियान को जितना ज्यादा बढ़ावा दे सके और जितना हमसे बन पाएगा हम जरूर करेंगे।
चलिए, एक पहल तो जरूर की है और ये पहली बार, जैसा कि आपने कहा कि इससे पहले किसी नेता को इस तरह से लोगों को जोड़ते हुए हमने भी नहीं देखा था। लेकिन जो आपके दर्शक हैं, आपके जो चाहने वाले हैं कपिल, बहुत ऐसे लोग हैं जो आपके प्रोग्राम को देखते हैं, आपको पसंद करते हैं, उन्हें किस तरह से आप क्या आप अपने एपिसोड्स में भी इस तरह की बातें कहेंगे कि लोगों को रिस्पॉन्सिबल फील करें वो खुद भी और सफाई अभियान में वो जुड़े? जी जी बिल्कुल, मैं हमेशा अपने शो में भी बोलता रहता हूँ और मैं कभी लाइव शोज होते हैं तो मैं वहां पे भी जाता हूँ जहाँ बहुत 30-40 हजार की गैदरिंग होती है, तो मैं वहां पे भी हमेशा लोगों को ये बात बोलता हूँ कि ये हमारी ही जिम्मेदारी है। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये अभियान शुरू किया है और हम सबकी अब जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको आगे लेके जाए। और अगर हम लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझ लें, इसको इंडिविजुअली हम लोग ये समझ कि हमें ही करना है अपना काम, तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारा देश भी दूसरे देशों की तरह चमक उठेगा। क्या आपको वाकई यकीन है, जिस तरह से कई सवाल भी हालांकि उठे हैं, लेकिन आपको यकीन है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री इस तरह से योजनाएं लेकर आ रहे हैं और लोगों को जिस तरह से हर एक जन को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वाकई बदलाव देखने को मिलेगा? पूरा यकीन है कि हमारा देश जो है वो जरूर बदलेगा और हमारा देश तरक्की कर रहा है, उसमें कोई शक नहीं। आप अगर हिस्ट्री देख ले तो हमारे भारतवर्ष में हमेशा ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं जैसे जैसे समय बीत रहा है। और मुझे ये, अगर खाली सफाई की बात करें तो ये तो जब तक पूरे देश की जनता जो है वो अपनी इंडिविजुअली इस चीज को नई जिम्मेदारी ले लेती, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। पर हाँ, ये भी देखने में अब आपने भी नोटिस किया होगा कि लोग जुड़ रहे हैं इस अभियान के साथ और लोग जिम्मेदारी भी ले रहे हैं। अभी मैंने ये नोटिस किया है कि कभी भी हम लोग अगर सड़क पे निकले तो मैं कभी जो पहले देखते थे कि लोग खा के कुछ सड़क पे फेंक दिया या कुछ ऐसा, अब वो बहुत कम देखने को मिलता है और आने वाले दिनों में मुझे लगता है वो बिल्कुल ही गायब हो जाएगी कुछ चीज और हमारा देश भी बाकी देशों की तरह साफ हो जाएगा। बिल्कुल। अब और साथ ही साथ कपिल, आपके अपने अगर हम प्रोग्राम, अपने शो की अगर हम बात करें, काफी लोकप्रिय है, लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन क्या आप भी इस बात का ख्याल रखेंगे कि वहां पर भी जो लोग आते हैं, जाने के बाद जब आपका शो खत्म होता है तो वहां भी वो गंदगी ऐसी ना फैलाएं? और हर एक इंडिविजुअल के लेवल पर चूंकि ये काम करना पड़ेगा, तो आप अगर सिर्फ अपने शो की ही बात करें तो उसमें किस तरह की व्यवस्था रहती है? तो कपिल से हम बात कर रहे थे, हालांकि संपर्क अब टूट गया है उनसे। फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इंडिविजुअल तौर पर, यानी कि हर एक को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, ये बात समझनी होगी और उसे स्वच्छता अभियान को आगे लेकर चलना पड़ेगा, तभी जाके हमारा देश स्वच्छ हो सकता है।